Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे बेसिकली जो बुक का चैप्टर नंबर 4 है वहां से लिया गया है। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिशिंग अटैक। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा क्लास 9 का यूनिट 4 है जिसका नाम है डेटा एंड प्राइवेसी। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिशिंग अटैक। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, टॉपिक वाइज हमारा ये आज का यूनिट 4 का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद के जो हमारे लेक्चर होंगे वो लेट होंगे आपके यूनिट 4 की एक्सरसाइजेस से, तो ये बात याद रखनी है आपने। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिशिंग अटैक बेसिकली है क्या। इट इज द फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट बाय सेंडिंग ईमेल्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम्स, पासवर्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर, पहली चीज तो याद रखिएगा कि ये आपका जो फिशिंग अटैक है ये करता गया है। ये इनफैक्ट ये करता है कि आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो हैकर्स को प्रोवाइड करता है। हैकर्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ बात कर चुके हैं, तो अगर आपको हैकर्स के बारे में इंफॉर्मेशन अभी नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर को एक दफा फिर सुन लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो हैकर्स के पास पहुंचती है, उसको हम कहते हैं फिशिंग अटैक्स। उसमें आपके यूजर नेम मीन आपके अकाउंट की डिटेल हो सकती है, उसमें आपके पासवर्ड्स की डिटेल जा सकती है, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल जो है वो सेंड की जा सकती है। तो ये तमाम आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो अगर किसी हैकर के हाथ लग जाए तो उसका मिस यूज कर सकता है। तो दीज आर कॉल्ड इनफैक्ट फिशिंग अटैक्स। तो ये बात याद रखिएगा। हम दो फिशिंग अटैक्स की बात करेंगे, फिशिंग ईमेल्स और फिशिंग वेबसाइट्स के बारे में। तो वन बाय वन देखते हैं कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फिशिंग ईमेल्स की कौन सी है और आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स फिशिंग वेबसाइट्स की है वो कौन सी है। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल्स। इट नॉर्मली अपीयर्स एज एन इंपॉर्टेंट नोटिस, अर्जेंट अपडेट्स और अलर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, आप लोग ईमेल्स यूज करते होंगे, आपको डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स की तरफ से, डिफरेंट कंपनीज की तरफ से या आपके फ्रेंड्स की तरफ से या रिलेटिव्स की तरफ से आपको मेल्स जो है वो रिसीव होती हैं। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी ईमेल्स भी होती हैं जिसमें आपको कुछ नोटिस भेजे जाते हैं या अपडेट्स भेजी जाती है। मीन आपको क्या कहा जाता है कि आप इसको फौरन जो है वेबसाइट को क्लिक करें और ये अपडेट करें। उसके अलावा आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आप फौरी तौर पे अपना पासवर्ड जो है वो चेंज करें, अदरवाइज क्या होगा कि आपका ईमेल जो है अकाउंट वो ब्लॉक हो सकता है। तो इस तरह की ईमेल्स आपको आ सकती है। तो ये इनफैक्ट आपका जो है वो फिशिंग है ईमेल्स होती हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आप जैसे ही उस स्पेसिफिक लिंक को क्लिक करते हैं और ईमेल को ओपन करते हैं तो क्या होगा कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है, आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होगी, वो आपके जो हैकर्स है, जो इंटरनेट के ऊपर हैकर्स मौजूद हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन को यूज कर लेंगे। मीन उन्होंने कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम उस स्पेसिफिक ईमेल के अंदर भेजा होगा जो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके कंप्यूटर पे जो भी आपका सिक्योर डाटा मौजूद है वो डाटा हैकर्स के पास पहुंच जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। द सब्जेक्ट ऑफ ईच ईमेल इज सेट इन अ वे दैट द ईमेल रेसिपिएंट believes that the email has come from a trusted source। अब सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि सब्जेक्ट के अंदर जहां पे आपने लिखा होता है कि ईमेल किस से कंसर्न है, मीन ईमेल के अंदर क्या हो सकता है, वो सब्जेक्ट जो है वो आपको ऐसे दिखाई देता है कि जैसे किसी ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से आपको आया है। तो फिर आप उसको ओपन कर लेते हैं। लेकिन बी केयरफुल कि सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं ईमेल्स को ओपन करें जिन कंपनीज को आप जानते हैं, जिन वेबसाइट्स का आपको पता है या जिन फ्रेंड्स का आपको पता है या रिलेटिव्स का आपको पता है, तो वही ईमेल आप ओपन करें। दूसरी ईमेल्स आप ओपन ना करें, उनको डिलीट कर दें, क्योंकि अगर वो ओपन करेंगे आप तो पॉसिबिलिटी है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कि क्या हो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए जो हैकर से सेंड किया था, और वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपके पासवर्ड्स, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आपके डॉक्यूमेंट की डिटेल, वो तमाम डिटेल जो है वो हैकर्स के पास पहुंच जाएगी। तो ये बात आपने याद रखनी है और बी केयरफुल जब भी आप ईमेल्स को यूज करें। तो अगेन मैं एक दफा इसको कंक्लूड कर देता हूँ फर्स्ट पॉइंट को कि आपको जब भी ईमेल्स रिसीव हों, आप कोई भी ऐसी ईमेल ओपन ना करें जिस साइट को आप नहीं जानते, जिस कंपनी के बारे में आपको नहीं पता, क्योंकि अगर आप उसको ओपन करेंगे तो पॉसिबल है कि वो फिशिंग अटैक हो। मीन उसकी वजह से आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो हैकर्स के पास पहुंच सकती है। तो ये बात याद रखनी है। नंबर 2, इट समटाइम्स कंटेन्स मैसेजेस दैट साउंड attractive rather than threatening. For example, promising the recipients a prize or reward. Students, ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि जो फ्रॉड करते हैं हैकर्स, उनके लिए कॉमन प्रैक्टिस है कि आपको ऐसी ईमेल भेजें कि जिस ईमेल के अंदर लिखा हो कि आपका जो इतना प्राइस निकला है, वो प्राइस मनी इतनी ज्यादा आपको शो करेंगे कि आप जो है वो कहेंगे लाजमी मैं इसको चेक जरूर करूं।
लेकिन बी केयरफुल कि पॉसिबल है कि मोस्टली केसेस के अंदर ऐसा ही होता है कि वो जो ईमेल है वो हैकर्स ने भेजी होती है और ये फिशिंग अटैक होता है। तो जैसे ही आप ईमेल ओपन करते हो, स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है वो आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो हैकर को प्रोवाइड कर देता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ऐसी ईमेल्स को आपने कभी भी ओपन नहीं करना। नंबर 3, इट यूजुअली टेक्स कंटेंट्स सच एज लोगोस, इमेजेस फ्रॉम एक्चुअल वेबसाइट टू मेक देयर ईमेल जेन्युइन। अब स्टूडेंट्स, कई दफा ये भी होता है कि आपको ऐसी ईमेल सेंड की जाती है जिसके अंदर जिस वेबसाइट का लिंक मौजूद हो, उस वेबसाइट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है उसमें उसी स्पेसिफिक जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसी के लोगोज यूज होते हैं, उसी के इमेजेस यूज होते हैं और आपको ऐसे ही दिखाया जाता है कि ये एक्चुअल ही वेबसाइट जो है वो ऐसे ही है, लेकिन एज सच इन रियलिटी वो क्या होती है, वो आपकी फेक वेबसाइट होती है। तो इस चीज़ से आपने केयरफुल रहना है कि अगर आपको डिफरेंस नजर आता है तो फिर आप उस वेबसाइट को ओपन ना करें, उस ईमेल को भी ओपन ना करें। तो इस चीज पे भी आपने केयरफुल रहना होता है। अब स्टूडेंट देखते हैं नंबर 4 पे हमारे पास कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। सो लेट्स सी। नंबर 4, इट नॉर्मली यूजेस फॉर्ज सेंडर्स एड्रेसेस लाइक info@gmail.com, admin@facebook.com, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब स्टूडेंट्स, आप लोग जीमेल का आपको पता है कि आपने जीमेल का हो सकता है अकाउंट बनाया हो, ईमेल अकाउंट, तो जीमेल, या गूगल का आपको पता है कि google.com, आप जो सर्च इंजन है, आपने कोई वेबसाइट सर्च करनी है तो आप google.com को यूज करते हैं। उसके अलावा फेसबुक आपकी जो है वो यूज होती है, फेसबुक को भी आप यूज करते होगे। अब स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें, यहाँ पे लिखो admin@facebook.com। अगर यहाँ से आपको की ईमेल रिसीव होती है, मीन आपको किसी ने ईमेल सेंड की है और उसका जो ईमेल एड्रेस था वो admin@facebook.com है, तो मोस्टली केसेस में हम लोग यही समझेंगे कि ये ईमेल हमें फेसबुक की तरफ से आई है। लेकिन पॉसिबल है कि ये फेसबुक की तरफ से आपको ईमेल ना आई हो, किसी हैकर ने ये ईमेल एड्रेस खुद से क्रिएट किया हो और आपको सेंड कर दी हो मेल, और जैसे ही आप इसको फिर ओपन करेंगे, क्योंकि हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये फेसबुक वाला हमें ईमेल भेजी है, लेकिन जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हैकर्स ने इसके अंदर जो प्रोग्राम एम्बेड किया होगा, स्टोर किया होगा, वो हमारे कंप्यूटर से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो हैकर्स को भेजना शुरू कर देगा। तो ये इन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा केयरफुल आपको रहना पड़ता है कि अगर आप ऐसी ईमेल्स आपको आती हैं तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये ईमेल आपकी जो ट्रस्टवर्दी साइट से ही आई है, मीन फेसबुक का अगर .com लिखा हुआ है तो ये फेसबुक ने ही भेजी है आपको ईमेल या किसी और ने भेजी है। तो ये चीज़ आपको बहुत केयरफुली जज करनी पड़ती है। नंबर 5, इट मे कंटेन अ फॉर्म फॉर द रेसिपिएंट टू फिल इन पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड लेट रेसिपिएंट टू सबमिट इट। अब स्टूडेंट्स, होता गया है, आप इंटरनेट के ऊपर काफ़ी आपने ऐसी ऑनलाइन साइट्स देखी होंगी जहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स आपसे फिल करवाए जाते हैं। इवन हो सकता है कि अगर आपने स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो या लेना हो एडमिशन आपने, तो आपसे ऑनलाइन जो है वो फॉर्म सबमिशन भी होती है। अब इसी चीज़ को आपके जो हैकर्स हैं वो यूज़ करते हैं अटैक के लिए। मीन वो क्या करते हैं, आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी? दिस इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए फ्रॉड डेटाबेस। वो उनकी अपनी बनाई हुई एक डेटाबेस होगी, उसके अंदर स्टोर हो जाएगी जाके, बजाय इसके कि आपने जिस स्कूल के लिए उसको फिल किया था फॉर्म को, वहां पे स्टोर नहीं होगी। मीन ये भी अनदर एग्जांपल ऑफ ईमेल फिशिंग अटैक कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपने फॉर्म फिल किया लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन जो ओरिजिनल वेबसाइट की डेटाबेस थी वहां सेव नहीं हुई। क्या हुआ? जो फ्रॉड डेटाबेस थी, मीन जो हैकर्स ने डेटाबेस बनाई हुई थी, वहां पे जाके सेव हो गई। तो इसका मतलब कि आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो हैकर के पास पहुंच गई। तो ये इस तरह भी आपकी इंफॉर्मेशन जो है हैकर जो है वो यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी बात हमारे पास की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल्स की। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग वेबसाइट्स की। ईमेल्स की बात कर ली, अब वेबसाइट की बात करते हैं। कुछ वेबसाइट भी आपको ऐसे प्रिटेंड करती हैं या ऐसे बताती हैं कि मैं ओरिजिनल वेबसाइट हूं, लेकिन एज सच वो फेक वेबसाइट्स होती हैं। इट लुक्स लाइक ओरिजिनल ड्यू टू सेम कंटेंट्स सच एज इमेजेस, टेक्स्ट, लोगोस एंड कलर स्कीम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको ऐसे लगता है, फॉर एग्जाम्पल मैं google.com की एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपने अगर google.com ओपन किया तो हो सकता है कि एक फेक जो है google.com के नाम से साइट मौजूद हो और आपके कंप्यूटर के ऊपर वो साइट ओपन हो जाए। अब उस साइट के अंदर आप जो भी काम करेंगे, वो काम जो है वो आपका जो हैकर है, मीन जो आपको हैक कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है, वो आपसे तमाम इंफॉर्मेशन जो वो ले सकता है। क्योंकि आप जब उस सॉफ्टवेयर को यूज करें, मीन उस वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पे आप यूज करें, तो वो जो हैकर है वो आपके कंप्यूटर पे एक्सेस रखता है। ये बात याद रखिएगा। इट मे कंटेन एक्चुअल लिंक्स टू वेब कंटेंट्स ऑफ लेजिटिमेट साइट सच एज कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी डिटेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और स्टूडेंट्स, ये भी पॉसिबल है कि जो आपने साइट, फेक साइट आपने ओपन की हुई है वेबसाइट,
उसके अंदर वही तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद हो जो एक्चुअल आपकी जो वेबसाइट है, जो ओरिजिनल वेबसाइट है, उसके अंदर मौजूद होती है। मीन कॉन्टैक्ट अस की डिटेल होती है, प्राइवेसी की डिटेल होती है, डिस्क्लेमर की डिटेल होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह आपको जो फील होता है कि मैं ओरिजिनल वेबसाइट पे ही काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन होता क्या है कि वो ओरिजिनल वेबसाइट नहीं होती, वो आपकी फेक वेबसाइट होती है जो हैकर्स ने आपको प्रोवाइड की हुई है। और आप जैसे उस वेबसाइट को यूज करते हैं, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो हैकर के पास जाना शुरू हो जाती है। तो उसमें साथ देखते हैं इसके अंदर और हमारे पास कौन से पॉइंट्स अवेलेबल है। सो लेट्स सी। सो नंबर 3 के ऊपर, इट मे यूज सिमिलर नेम एज दैट ऑफ द एक्चुअल वेबसाइट। और ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर एक्चुअल वेबसाइट का नाम ही आपकी फेक वेबसाइट भी यूज कर रही है, तो फिर आपके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी एक्चुअल है और कौन सी जो आपकी फ्रॉड या फेक वेबसाइट है। नंबर 4, इट मे यूज फॉर्म्स टू कलेक्ट विजिटर्स इंफॉर्मेशन वेयर दीज फॉर्म्स आर सिमिलर टू दोस इन द लेजिटिमेट वेबसाइट। अगेन, जिस तरह हमने ईमेल्स के अंदर देखा था कि आपको ईमेल के थ्रू फॉर्म्स भेजे जा सकते हैं और आप जो उसको फिल करके वापस भेजे, तो इस तरह आपकी वेबसाइट्स के ऊपर भी फॉर्म्स जो आपको फिल करने पड़ सकते हैं। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि जब वो फॉर्म फिल करेंगे तो हैकर्स ने अगर आपकी वेबसाइट को हैक किया हुआ है तो क्या करेगा, वो फॉर्म उसकी डेटाबेस के अंदर जाएंगे, बजाय इसके कि ओरिजिनल या लेजिटिमेट आपकी जो वेबसाइट है वहां वो फॉर्म सेव नहीं होंगे। तो ये बात याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फिशिंग अटैक्स बेसिकली करते हैं क्या। एक बात याद रखें, आपने कॉन्सेप्ट क्या है। फिशिंग अटैक का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर्स पे मौजूद है वो हैकर्स जो है उसको यूज करते हैं। मीन्स सबसे उसमें इंपॉर्टेंट चीज है आपके पासवर्ड्स जो आप लोग यूज करते हो। ईमेल के लिए भी आप पासवर्ड यूज करते हो सकता है अपने कंप्यूटर्स को ओपन करने के लिए आप पासवर्ड यूज करते हैं, और भी डिफरेंट वेबसाइट्स होती है वहां पे आप पासवर्ड यूज करते हो। और खासतौर पे अगर आप बैंक ट्रांजेक्शन्स करते हो ऑनलाइन तो वहां भी आप पासवर्ड्स यूज करते हो। अगर फिशिंग अटैक के थ्रू हैकर्स आपके कंप्यूटर पे एक्सेस रखता है तो क्या करेगा, वो आपके तमाम पासवर्ड्स हैक कर लेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बैंकिंग अगर ट्रांजेक्शन है तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन में आपकी जो मनी है उसके लॉस होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो भी हैकर के पास पहुंच जाएगी और वो उसका मिस यूज इजिली कर सकता है। तो इसलिए फिशिंग अटैक से जो बचना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, एक और अटैक की बात करते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अटैक इन कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, दैट इज कॉल्ड DOS या डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। नाम को अगर आप अंडरस्टैंड करें, डिनाइल ऑफ सर्विस मीन सर्विस को डिनाई कर देना, मतलब आपको एक सर्विस है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अब कौन सी सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, लेट्स सी। दिस इज अ साइबर अटैक टू मेक अ मशीन और नेटवर्क रिसोर्सेज अनअवेलेबल। अनअवेलेबल का कीवर्ड आपने याद रखना है कि आपको नेटवर्क रिसोर्सेज जब अनअवेलेबल हो जाते हैं इस अटैक के थ्रू। सिंपल एक मैं एग्जांपल पर लेता हूं। आपने कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट किया है जिसमें 10 कंप्यूटर्स है और एक उसमें प्रिंटर आपने अटैच कर दिया। अब पॉसिबल है आपने अटैच किया, अब नेटवर्क के ऊपर है, इसका मतलब कि 10 के 10 कंप्यूटर्स को जो भी प्रिंट निकालना है वो प्रिंटर के थ्रू निकाल सकते हैं क्योंकि नेटवर्क के ऊपर आपने प्रिंटर को अटैच किया। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ड्यू टू डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक आपका कोई एक जो कंप्यूटर है उसके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल ना हो कि वो प्रिंट निकाल सके प्रिंटर के थ्रू। तो ये पॉसिबिलिटी, इसका क्या होगा कि आपके 9 कंप्यूटर्स तो प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन एक जो कंप्यूटर है जिसपे ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हुआ है, मीन आपका जो अटैकर है उसने डिनाई कर दी उसके लिए ये सर्विस कि वो प्रिंट नहीं निकाल सकता या वो प्रिंटर को यूज नहीं कर सकता। तो ये बात याद रखिएगा, दिस इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है जब नेटवर्क के ऊपर ये काम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू विजिट अ वेबसाइट, अब वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कर लेते हैं। इफ यू वॉन्ट टू विजिट अ वेबसाइट बट समवन एल्स इज ऑलरेडी सेंडिंग टू मेनी रिक्वेस्ट टू द सेम वेबसाइट यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब स्टूडेंट्स, होता है कि आपने अगर कोई वेबसाइट ओपन करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं कि अगर आप जीमेल की वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, आपने ईमेल अपनी जो यूज करनी है, तो होगा कि आप अगर वेबसाइट ओपन करते हैं, आप लिखते हैं www.gmail.com, तो होना तो ये चाहिए कि आपकी वेबसाइट जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर फौरन ओपन हो जानी चाहिए। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। उसकी वजह ये हो सकती है कि समवन एल्स इज ऑलरेडी सेंडिंग टू मेनी रिक्वेस्ट टू द सेम वेबसाइट यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कि किसी और पर्सन ने, जो डिनाइल ऑफ सर्विस बेसिकली अटैकर है, उसने एक प्रोग्राम ऐसा बनाया जो हर नैनो सेकंड के अंदर एक रिक्वेस्ट जो है वो जीमेल के सर्वर को भेजता जा रहा है। अब जीमेल का सर्वर उसकी रिक्वेस्ट का आंसर देने में इतना ज्यादा वो मगन हो जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट का आंसर देते हुए उसको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है।
अब आप एज्यूम करें कि आपके अलावा और बहुत सारे लेजिटिमेट यूजर्स होंगे, मीन जो यूज करना चाहते हैं जीमेल को, उनको भी वेट करना पड़ेगा। क्यों? जो डिनायल ऑफ सर्विस अटैकर है, मीन समवन एल्स, जिसने एक प्रोग्राम ऐसा बना दिया कि जो बहुत ज्यादा मैसेजेस भेजी जा रहा है या रिक्वेस्ट भेजी जा रहा है आपके जीमेल के सर्वर को, तो जीमेल का सर्वर जो बिजी हो जाएगा उसके रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स करने में। तो दिस इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कि आपको सर्विस तो अवेलेबल होनी चाहिए थी लेकिन स्पेसिफिक टाइम पे आपको वो सर्विस नहीं मिल रही। तो दैट इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये कॉन्सेप्ट जेन में रखना है आपने। देन यू मे नॉट बी एबल टू एक्सेस द वेबसाइट। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैकर्स ऑफन टारगेट वेब सर्वर्स ऑफ हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशंस। हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने अभी जीमेल की बात की तो गूगल इज अ हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके जो सर्वर्स है उन पे अटैक हो सकता है। उसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर है सर्वर्स, उन पे भी अटैक हो सकता है। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ की। आप लोग एटीएम कार्ड यूज करते होंगे, अगर आपके पास नहीं होगा आपके फादर या मदर के पास जरूर होगा, और कभी कभी आप भी उनके साथ जाते होंगे एटीएम मशीन से जो है वो पैसे निकलवाने के लिए। कई दफा ये होता है कि आपने एटीएम कार्ड को एंटर किया लेकिन सर्विस अनअवेलेबल का आपको मैसेज शो हो जाता है। अब पॉसिबल है, मैं ये कह रहा हूँ पॉसिबल है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन पॉसिबल है कि किसी अटैकर ने, डीओएस अटैकर, डिनायल ऑफ सर्विस अटैकर ने आपको जो है ब्लॉक कर दिया, मीन आपको सर्विस अनअवेलेबल कर दी आपके लिए सिर्फ। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस तरह सर्विस तो मौजूद थी लेकिन आपके लिए उस स्पेसिफिक टाइम पे अनअवेलेबल हो गई। यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इनफैक्ट आपकी इंफॉर्मेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसमें सिर्फ ये होता है कि आपका टाइम और मनी जो वो वेस्ट होने का खतरा होता है कि स्पेसिफिक टाइम पे अगर आपने कोई काम करना है तो वो टाइम आपका डिले हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दैट इज वाई डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बेसिकली बात की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग अटैक्स की, जिसमें हमने पहले बात की कि ईमेल फिशिंग अटैक जो है वो क्या कर सकते हैं आपके कंप्यूटर के साथ और आपकी इंफॉर्मेशन के साथ। फिर हमने बात की कि वेबसाइट जो फिशिंग अटैक्स है वो कैसे होते हैं। उसके बाद लास्ट में हमने इंपॉर्टेंट चीज एक देखी, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, मीन इसको हम इन शॉर्ट डीओएस अटैक भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर के अंदर हमने डाटा और प्राइवेसी की बहुत डिटेल के साथ बात की है। अब आपको ये समझ आना चाहिए कि आपका जो डाटा और इन्फॉर्मेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और उसके लिए दुनिया भर में कितनी ज्यादा रिसर्च हो चुकी है और इन फ्यूचर हो भी रही है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।